क्या हो अगर आपको पता चले कि एक ऐसा देश है जहां आप मोटे नहीं हो सकते, जहां इंसानों को ट्रेनों में ढकेलने के लिए लोग नौकरी पर रखे जाते हैं, जहां मशीनें सब कुछ बेचती हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर भी, और जहां लिंग का भी उत्सव मनाया जाता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये है जापान। वो देश जो जितना शांत दिखता है अंदर से उतना ही अजीब, गहरा और हैरान कर देने वाला है। आज हम जानेंगे जापान के 5 ऐसे रहस्यमयी और चौंकाने वाले फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्लोन बनाना अवैध है। साइंस के इस युग में क्लोनिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन जापान में अगर किसी इंसान का क्लोन बनाने की कोशिश की तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। जी हाँ, जापान में 2001 से ही इंसानी क्लोनिंग पूरी तरीके से बैन है। सरकार ने यह सख्त कानून इसलिए बनाया ताकि कोई वैज्ञानिक इस खतरनाक रास्ते पर न चला जाए, क्योंकि क्लोनिंग सिर्फ शरीर की नकल नहीं होती, ये इंसान की आत्मा और समाज के नैतिक ढांचे को भी चीर देती है, और जापान इस रिस्क को किसी भी हाल में नहीं लेना चाहता। आप मोटे नहीं हो सकते। अब जरा सोचिए कि आपके देश में सरकार आपकी कमर नापने लगे तो क्या होगा। जापान में ऐसा होता है। 2008 में लागू हुआ एक कानून, मेटाबो लॉ, जिसके तहत हर उस इंसान की कमर की माप ली जाती है जिसकी उम्र 40 से 74 के बीच है। क्यों? क्योंकि जापान मोटापे को बीमारी नहीं, राष्ट्रीय समस्या मानता है। सरकार चाहती है कि हर नागरिक फिट और एक्टिव रहे, और इसलिए अगर किसी की कमर तय माप से बड़ी हुई तो काउंसलिंग, डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्रोग्राम तक दिया जाता है। यहाँ बस एक नियम है, फिट रहो या जुर्माना भरो। ये एक हकीकत है, मजाक नहीं। ट्रेनों में ढकेलने के लिए लोग हायर किए जाते हैं। टोक्यो की सड़कों पर अगर आप ट्रैफिक से बच गए तो ट्रेनों में भीड़ से बचना नामुमकिन है। जापान की ट्रेनों में रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं, और इतनी भीड़ होती है कि ओसिया यानी ट्रांजिट पुशर हायर किए जाते हैं। इनका काम होता है लोगों को जबरदस्ती ट्रेन के अंदर ठूसना ताकि दरवाजे बंद हो सके। सोचिए, एक ऐसा देश जहां लोग टाइम के इतने पाबंद हैं कि सरकार को पुशर हायर करने पड़ते हैं। यही है जापान की माइक्रो मैनेजमेंट में यकीन रखने वाली व्यवस्था। वेंडिंग मशीनें जो सब कुछ बेचती हैं। आपने वेंडिंग मशीन से चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक ली होगी, लेकिन जापान में वेंडिंग मशीन का मतलब सिर्फ स्नैक्स नहीं है। यहाँ हर 23 लोगों पर एक मशीन है, यानी 5 मिलियन से भी ज़्यादा। और ये मशीनें सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं बेचती, बल्कि फूल, किताबें, कंडोम, ताज़े अंडे, छाता, टॉयलेट पेपर और यहाँ तक कि हॉट सूप और कपड़े भी। हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको कोई न कोई वेंडिंग मशीन मिल जाएगी। ये ऑटोमेशन का वो लेवल है जिसे देखकर लगता है कि जापान शायद इंसानों से ज़्यादा मशीनों पर भरोसा करता है। लिंग उत्सव, कनामारा, मसूरी। अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाला फैक्ट। जापान में हर साल अप्रैल के पहले रविवार को एक त्योहार मनाया जाता है जिसे कनामारा मसूरी कहते हैं, जिसका मतलब है लौह लिंग उत्सव। इस दिन लोग लिंग और प्रजनन क्षमता का खुलेआम उत्सव मनाते हैं। सड़कें सजाई जाती हैं, लोग मिठाइयाँ और सब्जियां लिंग के आकार में बनाकर बेचते हैं, और जुलूस भी निकलता है। पर क्यों? क्योंकि सदियों पहले लोग मानते थे कि प्रजनन अंगों की पूजा करने से बुरी आत्माएं और बीमारियां दूर रहती हैं। आज भी इसे फर्टिलिटी फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। ये एक तरीके की संस्कृति और खुलेपन का प्रतीक है। तो ये था जापान, एक ऐसा देश जो दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखाता है पर अपनी परंपराओं से भी बंधा है, जहाँ कानून शरीर की सीमाएं तय करता है, जहाँ ट्रेनों में घुसने के लिए भी सरकारी धक्का लगता है, जहाँ हर गली मशीनों से भरी है और एक लिंग भी त्योहार बन चुका है। कभी सोचा है कि हम जिस जापान को सिर्फ साफ सुथरी सड़कों और रोबोट्स के लिए जानते हैं, उसके पीछे कितनी सारी अनकही बातें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा चौंकाया। अगली बार हम लाएंगे जापान से जुड़ा एक और गहरा राज। तब तक सोचिए, क्या आप ऐसे समाज में रह सकते हैं जहां इंसान खुद को नहीं,
कानून को रिपोर्ट करता है? सोचिए।